हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टॉपर निंजा एग्रीकल्चर। और मैं रिचा तिवारी फिर से लेकर आई हूँ एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो चलिए नारियल 4 के शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। हाल ही में कोचू मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन को डेडिकेट करते टाइम पे श्री नरेंद्र मोदी ने एक टर्म यूज़ किया था, ब्लू इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि ब्लू इकोनॉमी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकता है आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्लू इकोनॉमी जो है ये है क्या चीज़। तो ब्लू इकोनॉमी जो है वो ओशियन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल यूज़ करते हुए हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइवलीहुड और जॉब्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ हमें ओशियन इकोसिस्टम हेल्थ जो है हमारी वो भी इम्प्रूव हो सकेगी। तो इन शॉर्ट हम इसको बोलेंगे कि द ब्लू इकोनॉमी इज़ द सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड एंड जॉब्स एंड द ओशियन इकोसिस्टम हेल्थ। ये जो टर्म है ब्लू इकोनॉमी ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया था गुंटूर पॉली ने अपनी एक किताब में, जिसका टाइटल था द ब्लू इकोनॉमी 10 years 100 innovations and 100 million jobs। उसके बाद जो इसका फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जा सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी के ऊपर वो हेल्ड हुआ था आपका 26 to 28 नवंबर 2018 में इन नैरोबी केन्या में। तो चलिए जानते हैं कि साथ ही साथ इसमें ये ब्लू इकोनॉमी में और क्या क्या चीज़ें हैं। ब्लू इकोनॉमी में आपके डिफरेंट 6 जो है वो कंपोनेंट्स हैं, जो कि पहला है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा है फिशरीज, तीसरा है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, चौथा है टूरिज्म, पांचवा है क्लाइमेट चेंज और छठा है आपका वेस्ट मैनेजमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी में ये हम किस तरह से ये सस्टेनेबली यूज़ करें मेराइन एनर्जी को कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अचीव हो सके, ये ब्लू इकोनॉमी में ये मेंशन किया गया है। उसके बाद है फिशरीज, जो कि फिशरीज जो है वो जनरेट करता है आपका $270 मिलियन एनुअली, जो कि हमारे जीडीपी को इंक्रीज करेगा। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, जो कि 80% ऑफ जितने भी इंटरनेशनल गुड्स होते हैं उनको हम लोग ट्रेड करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू सी। मतलब जो सी है आपका मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट जो है वो चीप एंड बेस्ट सोर्स है आपका ट्रांसपोर्टेशन का। टूरिज्म जो है वो भी आपकी इंक्रीज होगी और ऐसा बोला जाता है कि 41 मिलियन विजिटर्स जो हैं वो आपके ये जो कोस्टल्स या ओशियन लाइन है उसमें ये घूमने आते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस कोस्ट लाइन में वो आपकी इंक्रीज़ होगी। क्लाइमेट चेंज जो है, क्योंकि ओशियंस को ऐसा माना जाता है कि वो इम्पॉर्टेंट कार्बन सिंक होते हैं, जो कि हेल्प करेगा टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। वेस्ट मैनेजमेंट एंड में ये कहा जाता है कि 80% ऑफ जितने भी लिटर होते हैं वो लैंड बेस्ड रिसोर्सेज से आपके ओशियन में आते हैं। तो अगर हम बेटर वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे लैंड पे तो वो ओशियंस को रिकवर होने में ये ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि ब्लू इकोनॉमी की क्या नीड क्या है। क्योंकि हम सबको पता है कि जो 3/4 क्वार्टर जो है आपका अर्थ सरफेस का वो आपका वाटर होता है और उसमें से भी 97% ऑफ जितने भी वाटर हैं अर्थ पे प्रेजेंट एंड वो आपका ओशियन जो है वो कंस्टिट्यूट करता है, जिसमें उस ओशियन में आपके 99% ऑफ लिविंग एरिया जो होता है वो आपका पाया जाता है और ओशियन जो है वो डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है, प्लैनेट को कूल रखने में भी हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि वो 30% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही साथ जो ओशियन में जितने भी ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं या फिर हम
जो भी हमारा ट्रेड है वो आपके 3 to 5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ही इंक्लूड करता है। अगर हम सी या ओशियन को वो अपना एक कंट्री माने ये तो ऐसा बोला जाता है कि द 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी जो है वो आपकी ओशियन से जनरेट होती है। साथ ही ये आपके फूड सिक्योरिटी को भी सपोर्ट करता है, डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करता है और न्यू रिसोर्सेज इस जो है वो जनरेट करता है फॉर दी एनर्जी। इससे हमें नए नए तरीके के ड्रग्स भी हैं, वैल्यूएबल केमिकल्स जो हैं वो हमें ओशियन से प्राप्त होती है प्रोटीन इन फूड जो होता है, और ऐसा बोला जाता है कि 15% जो प्रोटीन होती है दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दी ओशियंस। ठीक है, ये डीप सी मिनरल्स और सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है। साथ ही इसे बोला जाता है कि दिस ओशियन जो है या ब्लू इकोनॉमी जो है दैट विल बी द नेक्स्ट सनराइज सेक्टर। सनराइज सेक्टर का मतलब यहाँ पे है कि ये बहुत ही तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है और ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इन फ्यूचर और फॉर मेंटेनिंग आवर इकोनॉमी। इंडिया और ब्लू इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं तो इंडिया के कोस्ट लाइन को अगर हम देखें तो इसका जो टोटल लेंथ है दैट इज़ द 7,517 किलोमीटर, और जिसमें आपके टोटल 9 स्टेट्स जो हैं वो इस ओशियन को कवर करते हैं और वी आर हैविंग द 2 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो माना जाता है कि 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और साथ ही जो भी मेराइन सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड करती है वो 2022 में आपका 10 ट्रिलियन डॉलर्स जो होगा वो हेल्प करेगा इंडिया को अचीव करने में। ऐसा बोला जाता है कि 4% ऑफ 1% ऑफ टोटल इकोनॉमी जो है वो आपकी फिशरीज जो है, डीप सी माइनिंग है, ऑफशोर ऑयल है या गैसेस है उससे आपका कवर होता है। इंडिया ने भी बहुत सारे मेजर्स लिए हैं कि हम ब्लू इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके, जैसे कि हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट है पहला। दूसरा जो है वो है हमारा मत्स्य संपदा योजना और हाल ही में आपके 20,000 करोड़ मत्स्य संपदा योजना जो है वो फिशरमैन जो है उनको वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगी और ये जो फिशरमैन है वो आपके मेनली केरला और कर्नाटका का है और साथ ही में आपका कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स जो है जो कि अंडर द सागरमाला प्रोजेक्ट्स के अंडर में आता है उसमें आपके डिफरेंट कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स को इम्प्रूव करने के लिए और एक दूसरे से लिंक करने के लिए पोर्ट्स को वो स्टार्ट किया गया है। फिर है आपका पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो कि इंडिया जो है उसने रिसीव किया है कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के थ्रू जो है वो डीप सी माइनिंग कर सकते हैं इन द सेंट्रल इंडियन ओशियन। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और जानते रहिए डिफरेंट एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। थैंक यू एंड